इसी तरह इस गज़वे के अंदर एक और फ़िकी मसला, रसूलुल्लाह आपको पिछले खुतबात में बताया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, हज़रत खालिद बिन वलीद ने जब औरत को कत्ल किया तो रसूलुल्लाह ने कहा था कि ये लड़ी थी, आज के बाद औरत का कत्ल हराम, बच्चे का कत्ल हराम, बूढ़े का। ये तीनों मसले आप समझ चुके हैं। लेकिन इन गज़वात के अंदर एक जुमला रसूलुल्लाह ने और ऐड कर दिया इसमें। पहले तो आपको पता ही है कि दरख्तों का, शजर का, इनका काटना भी जायज़ नहीं था, इल्ला यह कि रसूलुल्लाह जब हुक्म दिया करते थे, जैसे गज़वा ताइफ में, कि इनकी खेतियों को जला दिया जाए, तो वो माफ़ी मांगने लगे वगैरह। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इजाफा किया और कहा कि आज के बाद मजदूर का कत्ल भी नहीं होगा। इसके ऊपर फ़िक़ा के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी बहस है, लेकिन मुख्तसर आपके सामने रखता हूँ, मजदूर का कत्ल नहीं होगा। अब ये बताइए कि ये कैसे जज होगा कि ये दुश्मन फौज का मजदूर है कि हरबी काफिर है? तो इसके ऊपर उलमा का बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन है। मजदूर सिर्फ उसको कहा जाएगा जो बार बर्दारी का काम करेगा, बोझ उठाने का। जो तीर पकड़ा रहा है वो मजदूर नहीं है, वो हरबी है। मजदूर कौन है? जो ऊंट काम कर रहा है, जो जानवर काम करते हैं, उसी तरह सामान उठा रहा है, सिर्फ सामान उठाता है, मजबूर है, तनहा याफ्ता मुलाजम है या गुलाम है, खाने पकाता है, हंडिया पकाता है, रोटियां पकाता है, इसको मजदूर कंसिडर किया जाएगा। और बाद उलमा ने कहा जो हरबी काफरों के साथ आएगा और उनके लिए ताउन कर रहा, गोया वो जंग में ही ताउन कर रहा, उसको हरबी समझा जाएगा। लेकिन अगर उसको हरबी ही समझना है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कहाँ गई? तो राजिह मौक़िफ़ ये है कि हर वो शख्स उसका कत्ल नाजायज़ है जो बेज़रर हो। असल मसला यहां से ये साबित होता है, जो बेज़रर है ना उसका कत्ल जायज़ है, नाजायज़ है। जो बंदा बेज़रर है, यानी इसकी अगर ट्रांसलेशन जदीद इस्तिलाह में की जाए, जदीद मुआशरों में की जाए, तो उसको कहते हैं सिविलियन। या जंग के साथ भी आया है तो नुकसान पहुंचाने की नीयत से नहीं आया, तलवार उठाने की नीयत से नहीं आया, सिर्फ उनका मुलाजम है। जिस तरह वो अपने औरतें और बच्चे और बूढ़े लेके आ गए हैं, अपने मुलाजमों को भी साथ ले आए हैं, तो मुलाजमों का कत्ल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गज़वे में हराम करार दे दिया। और फिर देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि हवाज़न के सारे ये कैसी जंग हुई। आपके सामने गुज़िश्ता खुतबात में उसकी तफसील रखी। हवाज़न सारे के सारे अभी रसूलुल्लाह गज़वा ताइफ और ताज से फारग हुए हैं, सारे के सारे रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हो गए और आके कसीदे पढ़ने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, उन लोगों की तरफ एहसान कीजिए जिनकी माओं का आपने दूध पिया। आपको बताया था शीमा भी आई और हलीमा भी आई, तो वो हवाज़न की जंग में ही, हुनैन की जंग में ही आई। तो रसूलुल्लाह को उन्होंने वो वास्ते देना शुरू किए कि आप तो एहसान करने वाले हैं, आप बचपन में जिन माओं का दूध पीते थे, उन माओं की औरतों और बच्चों को आप कैदी बनाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता कैसे नरम मिजाज से उनके दिल के ऊपर उनके ना ये इशार लगने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे एक ऐसा अमल किया जो रसूलुल्लाह का मामूल नहीं था, जो रसूलुल्लाह का मामूल नहीं था। आप अमूमन ओपन डिबेट साहबा के सामने रख दिया करते थे कि ये मसला ये नहीं। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ऐसी नरमी पैदा हुई, उन्होंने कहा बात सुनो, जब मैं कल जोहर की नमाज पढ़ा दूंगा तो तुमने मेरे पास आना है और ये मुतालबा रखना है। तो मैंने तो दिल से ही आज अपना और आले हाशम का और अपना सारे का सारा हिस्सा तुम्हें मुआफ़ कर दिया। मेरे हिस्से में जितनी औरतें बच्चे, आपको बताया था 4 से 5 हज़ार औरतें गुलाम और बच्चे बन गए। मेरी तरफ से तो वो आज ही आज़ाद हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं सहाबा के सामने ये अमल करूँ, शायद बाकियों के दिल में भी नरमी पैदा हो जाए और वो भी आज़ाद कर दें। ये रसूलुल्लाह का अमूमी मामूल नहीं था। रसूलुल्लाह पहले से एतमाद में लेते थे, लेकिन यहाँ पे उनकी मोहब्बत, उनके अशार ने रसूलुल्लाह के दिल के ऊपर ऐसी रिक्कत को तारी किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ ये बात तय कर ली। और कल वो जब रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाई, उन्होंने वो अशार पढ़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुतबा दिया कि मैंने अपना हिस्सा माफ़ किया। कौन है जो अपना अपना हिस्सा माफ़ करेगा? तो सहाबा खड़े होना शुरू हो गए, हम भी अपना हिस्सा माफ़ करते हैं, हम भी अपना हिस्सा माफ़ करते हैं। अकरा बिन हाबिस
और उयैना बिन हुसैन और अब्बास बिन मरदास, इन 3 लोगों ने अपना हिस्सा माफ़ न किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में कहा कि एक एक औरत, एक एक बच्चे, एक एक गुलाम, एक एक खादम के बदले में बैतुल माल से इनको 6-6 ऊंट अदा कर दो। तो गोया आप ये देखिए कि वही जंगजू जो कुछ दिन पहले हुनैन के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तीरों की बारिश बरसा रहे हैं, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपील लेके आए हैं। 5-6 हज़ार कैदी कौन छोड़ता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एक मुतालबे के ऊपर जब ये कैदी छोड़े, पूरे का पूरा हवाज़न कबीला जो बाकी था इस्लाम को कबूल कर लिया, पूरे कबीले। अभी चंद दिन पहले जंग हो रही है और आज ये अमल देखकर पूरा कबीला मुसलमान हो रहा है। और जब सकीफ को पता लगा कि हवाज़न के लोग तो मुसलमान हो गए, वही दोनों हवाज़न और सकीफ की जंग थी सारी हुनैन की, तो हज़रत उरवा बिन मसूद सकफ़ी भी इस्लाम को कबूल करते हैं। और ये वो अजीम शहीद हैं, ये देखिए इनका इस्लाम को कबूल किया। अभी अपने किले में इस्लाम की दावत लेके जा रहे हैं, तीर लगा, शहीद हो गए। ये अल्लाह ताला की अता है। और आपके सामने गुज़िश्ता खुतबे में भी ये रखा था कि दुरैद बिन सिमा जो नहीं था लड़ना चाहता, वो कुफर की हालत में मर गया। और मालिक बिन औफ जिसने पूरी जंग लड़ी और जो सिपा सलार और जर्नैल था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा और पहले दुआ भी की, अल्लाह ताला सकीफ को भी मुसलमान करके ले आ। अल्लाह सकीफ को भी मुसलमान, और अहले ताइफ के साथ ये अजीब रसूलुल्लाह का मोहब्बत वाला ताल्लुक रहा है, उनके लिए रसूलुल्लाह दुआएं करते रहे। और एक साथी ने कहा मालिक बिन औफ को भी माफ़ कर दिया जाएगा, वो जिसने पूरी हुनैन की जंग में सिपा सलारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह की कसम आएगा उसको भी माफ़ कर दिया जाएगा। और बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी से पूछा, एक साहबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा उसको भी माल मिलेगा? तो रसूलुल्लाह ने कहा जाओ उसको पैगाम पहुंचाओ, अगर वो आज इस्लाम कबूल करेगा उसको 100 ऊंट दिए जाएंगे। मालिक बिन औफ भी आ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर इस्लाम को कबूल किया। इंसान जब सुहेल बिन अमर, सफ़वान बिन उमैया और इन जैसे सहाबा के इस्लाम को देखता है, खालिद इब्न वलीद, तो बंदा हैरान और शशदर रह जाता है कि चंद दिन पहले पूरी की पूरी हुनैन की जंग पूरी की पूरी औफ बिन मालिक ने लड़ी, पूरी की पूरी मालिक बिन औफ ने पूरी की पूरी, और सिपा सलारी की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के कदम उखड़ गए। वही बंदा चंद दिन के बाद इस्लाम को कबूल करता। तो इस्लाम पूरी आबोताब के साथ इन गज़वात के बाद फैलना शुरू हो गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए जो हिकमत अमली अपनाई थी, साहबा को ये बात कही थी कि यहाँ से निकल जाते हैं, अब ये कहाँ जाएंगे, उसके असरात दौरान सफ़र ही नमूदार होना शुरू हो गया और लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। इस सफ़र के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीगर भी और फ़िक़ी एतबार से भी चंद मज़ीद वाक़यात पेश आए। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबात में उनका भी जिक्र किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए।